आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसे कम से कम 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए हो जाएगा संसद शर्त निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। देखिए, लेखानुदान जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ भाग दिया गया है और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। देखिए, भाग 4 का संबंध जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व से है, सही है। भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, सही है। देखिए, भाग 17 का संबंध जो है राजभाषा से है, ठीक। भाग 18 का संबंध जो हो जाएगा आपात उपबंध से है, ठीक। देखिए, 1 का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशें को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है अनुच्छेद 281 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यह भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, यह भी सही है। कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये गलत है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। 208 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है, ठीक। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक। चौथा नंबर ऑप्शन कहता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी सही है। देखिए, 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, ठीक। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए, मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। 7 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। देखिए, सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा प्रधान काजी होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय जो थे वो खिलाफत आंदोलन के समर्थन नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए, भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह सूत पिटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक। देखिए, आदिल शाही इसका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे।
आमिर अली बरीद। अब देखते हैं इसका सही। आदिल शाही, देखिए आदिल शाही वंश के संस्थापक हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। कुतुब शाही वंश के संस्थापक हो जाएगा कुली कुतुब शाह। और इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन होगा? देखिए इमाद शाही वंश के संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन? फतेह उल्लाह इमाद शाह है, इमाद शाही वंश के संस्थापक। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? देखिए बहमनी राज्य का स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया था। ठीक, हसन गंगू द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में। कब? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 कहता है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन करता है वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 56 गो देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? देखिए सबसे चौड़ी जल संधि जो हो जाएगा डेविस जल संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही पूछता सबसे विशाल जल संधि कौन है? टाटार जल संधि सबसे विशाल जल संधि है। ठीक, सबसे नेक्स्ट देखते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? देखिए मिस्र देश के संसद का नाम जो हो जाएगा पीपुल्स असेंबली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए नेशनल असेंबली जो है किस देश की संसद का नाम है? फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? देखिए पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के रूप में कवक, जीवाणु, गोलकृमि ये सभी अपघटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 कहता है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया? देखिए इसको 2003 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 कहता है भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्कर टर्क बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 150 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 कहता है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए धर्म गार्जियन युद्ध जो है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 34 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? कुंजगल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 कहता है निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कैरोलिन बर्टोजी, मोटर्न मेडल्स, के शार्पलेस, इन सभी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल फॉर्च्यूनर 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? LIC को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 42 कहता है US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वीटेंग ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 कहता है हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? देखिए हिम प्रहरी जो है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक दिया गया है, कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है?
द लास्ट हीरोज के लेखक है पी साईनाथ, सही है। इंडोमिटेबल के लेखक अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, ये भी सही है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये जयंत घोषाल नहीं है इसके लेखक। द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक जो है सुभाष चंद्र गर्ग, कौन? सुभाष चंद्र गर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? रायपुर में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? देखिए अटल ब्रिज का उद्घाटन महात्मा गांधी ने साबरमती नदी पर किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कहता है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? 2017 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 कहता है कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत जो है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 कहता है काजू बेली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 कहता है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 कहता है हाल ही में लीली रे का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य से था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 कहता है जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिए चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है, पुनासा भी राजस्थान में है, मेनाल भी राजस्थान है, पैकारा जलप्रपात जो है राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पैकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है, कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं 59 कहता है प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? हिमाद्री का भाग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मौनक समय नहीं गुजरता है? देखिए भारत के मौनक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है लेकिन झारखंड से होकर नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? देखिए भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वो 4 राज्य है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 कहता है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 कहता है माली की राजधानी है, देखिए माली की राजधानी बमाको है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए पश्चिमी तट पर स्थित जो है केलोरी बंदरगाह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कहता है फेरम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? देखिए फेरम जो है लोहा का लैटिन नाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में पानी का के किस रसायन का सौंदर्य अधिक है? देखिए बिहार में पानी के जो हो जाएगा आर्सेनिक रसायन का सौंदर्य अधिक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कहता है उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केवल 2 और 3। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार होता है, जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तैयार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
73 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो अवरक्त किरणें नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। 74 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? देखिए नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है तनाव में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकता चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण हिपेरिन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता? देखिए विटामिन सी को नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? देखिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाया जाता है? देखिए तंतुपास्थी संधि जो है कपाल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? देखिए मानव शरीर की समन्वय प्रणाली जो है तंत्रिका और अंतरस्रावी तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। 82 कहता है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? गर्हनी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वस्तु का भार और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? देखिए आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को गर्म तार या जीवित तार में लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, यह भी सही है। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये गलत है क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से आगे बनता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 88 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक के तापमान में होने पर किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर, यहाँ लिखा रहता है वृद्धि होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वाधन विधि से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 कहता है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब उच्च होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? वाईवी रेड्डी की समिति की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2013-14 में की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? देखिए प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध कहता है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? देखिए आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कौंडला में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए अब 96 से मैथ हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 का एसआई का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2.50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नौरधारा का क्वेश्चन है 98, इसका आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 का हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा 48 घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।